नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स विश्व इतिहास से 40 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सभी को पता है फ्रेंड्स कि विश्व इतिहास से आपको कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट 40 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गौर से देखते चलिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। पहला आपका है, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फेराओ कहा जाता, ठीक है। फेराओ या फराओ कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था। दूसरा है, पिरामिडों के निर्माण का उद्देश्य। देखिए, पिरामिड का जो निर्माण किया जाता था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मृत राजाओं के शरीर को दफनाना था, ठीक है। पिरामिडों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मृत राजाओं के शरीर को दफनाना था। तीसरा है फ्रेंड्स, नेपोलियन को क्रांति पुत्र भी कहा जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आपका क्रांति पुत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 1917 में ईस्वी में हुई रूस की क्रांति के नेता व्लादिमीर इलाइची लेनिन थे, ठीक है। लेनिन के नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी तो उसके नेता कौन थे? लेनिन का पूरा नाम देखिए है आपका व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और रूस में जो 1917 में क्रांति हुई थी उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स आपका, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी था? ये भी पूछा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी है फ्रेंड्स, जिसे क्रांति पुत्र कहा जाता है। अभी हम लोग ने देखा, देखिए, नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी था? तो आपका फ्रांस का निवासी था। आपका फ्रेंड्स, फ्यूहरोर एडोल्फ हिटलर जर्मनी हिटलर की उपाधि थी, ठीक है। देखिए, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि फ्यूहरोर किसका उपाधि है? तो आपका हिटलर का उपाधि है। आपका हिटलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने लिखा था मीन कैंप्स, ठीक है। मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो आपका ये है फ्यूरर है, यानी हिटलर है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, पुनर्जागरण आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। देखिए, कल का जो लाइव क्लास में लिया था उसमें मास्टरमाइंड जीके पर प्रश्न डाला था कि पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? इटली से हुआ था। और इटली के कौन से शहर से हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का आंदोलन इटली के कौन सा शहर से? तो फ्लोरेंस शहर से हुआ था। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रसिद्ध दार्शनिक तथा समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ये पूछा जाता है कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के थे, जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखा था, याद रखिएगा। दास कैपिटल इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो कार्ल मार्क्स है जो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। और दास कैपिटल नामक बुक की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला पॉइंट को देखिए, महान दार्शनिक प्लूटो यूनान ग्रीस के निवासी थे। पूछा जाता है कि प्लूटो है जो कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के निवासी थे, ठीक है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि अमेरिकी निग्रो नेता मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष किया था, ठीक है। यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग है जो कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो अमेरिकी निग्रो नेता थे। और इन्होंने किसका अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण किया था? तो महात्मा गांधी का, ठीक है। अगला पॉइंट को देखिए कि प्राचीन यूरोप में नाइट, प्रारंभ में योद्धा जो बाद में कुलीन बन गए, को कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन यूरोप में नाइट किसे कहा जाता है? तो प्रारंभ में योद्धा जो बाद में कुलीन बन गए को कहा जाता है, उसे क्या नाइट कहा जाता था। 18वीं शताब्दी का फ्रांस समाज 3 रियासतों यानी 3 स्टेट में बटा था। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस है जो कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 रियासतों या 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। चीन की क्रांति माओ तसे तुंग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि चीन में जो क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित है, किस नेता से? तो माओ तसे तुंग से संबंधित है। अगला है, गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अब्राहम लिंकन को अमेरिकी गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा, ठीक है। गुलामी प्रथा के उन्मूलन हेतु अब्राहम लिंकन को अमेरिकी गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा था। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1914 ईस्वी से लेकर के 18 तक 4 साल चला था। तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी जब हार गया था तो कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1944 से 45 तक चला था। पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कितने वर्षों तक चला था? तो 6 वर्ष तक चला था और 1939 से 45 तक चला था। ठीक है, उसके बाद में आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया के युद्ध में नर्सिंग सेवा उपलब्ध कराने वाली महिला थी। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में नर्सिंग सेवा उपलब्ध कराने वाली कौन थी महिला थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। रूसी क्रांतिकारी लेनिन ने साम्यवादी दल की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि साम्यवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने रूस में 1917 में जो क्रांति हुआ था उसका भी नेतृत्व किया था। हिटलर जर्मनी का तानसा था, उसे नाजी दल की स्थापना की थी। पूछा जाता है नाजी दल की स्थापना किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। हिटलर है जो जर्मनी का क्या था? तानसा था। हम्मुराबी के नियम बेबीलोन की सभ्यता के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्मुराबी के नियम है जो किस सभ्यता से संबंधित है फ्रेंड्स? तो बेबीलोन की सभ्यता से संबंधित है। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। पूछा जाता है मिस्र की सभ्यता का विकास है जो किस नदी के किनारे हुआ था? तो नील नदी के किनारे हुआ था। अगला पॉइंट है जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 1776 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। अगला हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। देखिए, प्रथम बार परमाणु बम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था फ्रेंड्स, और दूसरा बार है जो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। दोनों याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में ये शुरू हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है कि द लेडी विद द लैंप उपनाम है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द लेडी विद द लैंप किसका उपनाम है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है। शीत युद्ध के 2 पक्षों के नेतृत्वकर्ता देश कौन कौन है? तो सोवियत संघ एवं यूएसए है। ठीक है, शीत युद्ध के 2 पक्षों का नेतृत्वकर्ता देश कौन कौन है? तो सोवियत संघ अर्थात रूस एवं यूएसए यानी अमेरिका है। एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है कि 100 सालों का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 सालों का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में लड़ा गया था। अभी मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो आपका सेशन चला था फ्रेंड्स 14 से 18, और द्वितीय विश्व युद्ध का कितना चला था? तो 1939 से लेकर करके 45 तक चला था। अगला पॉइंट है फिर नागासाकी के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। जी अभी मैंने बताया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। यहूदियों के लिए इसराइल देश की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसराइल देश की स्थापना किसके लिए की गई थी? यहूदियों के लिए की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? पूछा जाता है बार बार। बोस्टन टी पार्टी का संबंध है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में भी मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा। ये बोस्टन टी की पार्टी है जो फ्रेंड्स आपका किससे संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और दक्षिण कोरिया का भी स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को है। शिंतोइज्म धर्म को मानने वाला जापान में है। ठीक है, ये पूछा जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आपका जो शिंतोइज्म धर्म को मानने वाला कौन है? तो जापान है। नेशनल मंडेला विश्व के सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो नेल्सन मंडेला है। ठीक है, अगला है बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। जी हाँ, सभी को पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, उसी समय बांग्लादेश एक नया देश के बना था। तो 1971 में हुआ था, बना था बांग्लादेश। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, यह मम्मी कहलाता था। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को जो मर जाते थे उनको संरक्षित यानी सुरक्षित उसको रखते थे। ठीक है, वो क्या कहलाता थे? तो मम्मी कहलाता था, मम्मी। ठीक है, क्या कहलाता था? मम्मी। याद रखिएगा टर्म है फ्रेंड्स कि मम्मी मतलब क्या होता है? तो प्राचीन मिस्र के लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, उसी को कहा जाता था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्य के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1991 को। द्वितीय विश्व युद्ध
के बाद जर्मनी, अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावी पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्ष से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हो गया था। ठीक है, देखिए क्या रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी, अमेरिका प्रभावी पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी से विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद में आपका कितना 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था फ्रेंड्स, तो चीन में हुआ था, और इसका श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, साई लून को प्राप्त है। ठीक है, चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था फ्रेंड्स, और उसका श्रेय जाता है, श्रेय साई लून को जाता है। साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। कब, 105 ईस्वी में। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंत युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ था। पहले ही बता चुका हूँ कि पुनर्जागरण का आरंभ है जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था फ्रेंड्स। वहाँ के एक दांते कवि है फ्रेंड्स, उनको अग्रदूत भी कहा जाता है पुनर्जागरण का, याद रखिएगा। तो पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने के कारण वहाँ विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, याद रखिएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इटली से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विश्व इतिहास से देखिए 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स, इससे प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।